उर्स मेला 2024 को लेकर प्रशासन द्वारा तैयारियां तेज कर दी गई है। इसी संबंध में आज कलेक्ट्रेट सभागार में उर्स से जुड़ी समस्त व्यवस्थाओं के बारे में बैठक आयोजित कर विचार विमर्श किया गया। इसमें पाकिस्तान से आने वाले जायरीनों की सुविधा पर भी विस्तृत चर्चा की गई। इसके अलावा जायरीनों द्वारा लाई जाने वाली चादर दिल्ली गेट तक ही जुलूस के साथ ले जाई जा सकेगी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह ने बताया कि उर्स मेले में आने वाले जायरीन द्वारा ख्वाजा साहब की दरगाह पर चढ़ाई जाने वाली चादरें जुलूस के साथ ढोल ताशे और बैंड बाजे से शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए दरगाह शरीफ के मुख्य द्वार तक ले जाई जाती है। इसके कारण उर्स में आने वाले जायरीन को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, साथ ही रास्ता भी जाम हो जाता है। मेला अवधि के दौरान जायरीन द्वारा चढ़ाई जाने वाली चादरें दिल्ली गेट के पश्चात जुलूस और ढोल ताशे के साथ नहीं ले जाई जा सकेंगी। उर्स मेले की व्यवस्थाओं के लिए आज सभी विभागों के साथ एक समन्वय बैठक की गई। इसमें जो भी मुख्य विभाग हैं उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स हैं उसकी समीक्षा की गई। मुख्य रूप से जो हमारे नगर निगम है उसमें उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए जाने हैं, साफ सफाई से रिलेटेड, पैचवर्क से रिलेटेड, उसकी समीक्षा की गई। पीडब्ल्यूडी द्वारा जो भी रोड्स का रिपेयर किया जाना है, पीएचईडी द्वारा जो स्वच्छ पेयजल की सप्लाई की जानी है, साथ ही जो दरगाह कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स हैं उसमें उनके द्वारा अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई, डीएफओ कार्यालय द्वारा अब तक चेकिंग का अभियान कैसे किया गया है और उसमें कितनी जब्ती की गई, इन सभी अलग अलग स्कीम्स की अलग अलग जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनकी समीक्षा आज हमने की है। और इसमें जिन भी विभागों ने अब तक प्रगति संतोषजनक नहीं रखी है उनको निर्देशित किया गया है कि विदिन अ वीक्स टाइम आप अपनी प्रगति अच्छी करके और हमें वापस रिवर्ट करें। साथ ही साथ जो पार्क जायरीन हैं उनकी व्यवस्थाओं से रिलेटेड भी हमने समीक्षा करी। उनके ठहराव के लिए उनकी अन्य जो व्यवस्थाएं रहेंगी, जो दर्शन की व्यवस्थाएं रहेंगी, उन सब की भी हमने यहाँ समीक्षा करके जो संबंधित अधिकारी हैं उन्हें निर्देशित किया। लगभग 450 पार्क जायरीन इस बार रहेंगी। आधिकारिक तौर पर जो सूचना है वो हमें अभी मिलनी है और उनकी जो भी व्यवस्थाएं हैं सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में की गई है उसमें पीडब्ल्यूडी द्वारा तैयारियां की जा रही हैं और साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर है उनके कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर रहेंगे, माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट से पूरे विजिट कोऑर्डिनेट। अभी आधिकारिक सूचना हमें प्राप्त होनी है, जैसे ही प्राप्त होती है आपको। आज एक बार दोबारा पुनः कलेक्टर की अध्यक्षता में गली नवाज ख्वाजा मोइन चिश्ती रहमतुल्लाह के जो 812 आने वाला जो 13 या 14 जनवरी से स्टार्ट होगा उसके सिलसिले में व्यवस्थाओं को लेकर मीटिंग बुलाई गई थी। तमाम विभागों को बुलाया गया और पूरी डिटेल में चर्चा हुई है कि कोशिश ये की जा रही है कि तमाम इंतजाम को वक्त रहते पूरा कर लिया जाए और आने वाले जायरीनों को किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो सर्दी का मौसम भी है तो विश्राम स्थल के भी पूरी तरीके से इंतजाम हो, सर्दी के अकॉर्डिंग हो और दरगाह की जो व्यवस्थाएं हैं और वहाँ के रस्म रिवाज है वो सुचारू रूप से हो और ट्रेडिशनल तरीके से हो, उसको सुनिश्चित करने के कलेक्टर ने निर्देश तमाम विभागों को दिए हैं। उसी को लेकर मीटिंग हुई थी। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, अपोजिट पंचशील, ए ब्लॉक, अजमेर, जहां पढ़ाई के साथ साथ प्री प्राइमरी से ही स्टेज अपीयरेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे उनका स्टेज फियर बहुत कम एज में ही दूर हो जाता है। एडमिशंस ओपन फ्रॉम नर्सरी टू 10, 9773326213। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, अपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।